तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज की पाइथन की क्लास कलेक्शंस के ऊपर है। कलेक्शंस में सबसे पहला टॉपिक हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। क्या होती है लिस्ट और कैसे इसके साथ वर्क करना है, इस सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं लिस्ट क्या होता है। तो चलिए ओपन करते हैं सबलाइम एडिटर को। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले से कमेंट्स के अंदर लिख रखे हैं। लिस्ट को कलेक्शन टॉपिक के अंदर दिया गया है। जैसे सी एंड जावा वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने देखा कि एरेज होती थी। एरेज सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करने का काम करती थी। उनमें डिफरेंट डेटा टाइप्स अलाउ नहीं होते थे। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होता था तब हम एरेज का यूज करते थे। एरेज का ये रूल था कि सभी वैल्यूज सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि अगर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो सभी इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर होंगी उसमें। अगर एक स्ट्रिंग है तो सभी वैल्यूज स्ट्रिंग होनी चाहिए, सभी वैल्यूज या तो कैरेक्टर होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक इंटीजर, एक कैरेक्टर और एक स्ट्रिंग यानी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को एक एरे में स्टोर कर सको। उसी एरेज के कंसेप्ट को हटा करके यहाँ पर पाइथन में कलेक्शंस को लाया गया है। कलेक्शंस टॉपिक के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। यह है हमारा कलेक्शंस। तो कलेक्शन टॉपिक के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला लिस्ट, दूसरा टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमें कलेक्शंस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं और ये सभी एरेज ही एक प्रकार से होती हैं। तो इनके साथ कैसे काम किया जाता है, चलिए शुरुआत करते हैं लिस्ट से। आज हम लिस्ट में पढ़ने वाले हैं लिस्ट क्या होती है, फिर लेंथ ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की लेंथ कैसे निकाली जाएगी, हाउ टू एक्सेस आइटम्स और इंडेक्सिंग, लिस्ट के आइटम्स को यानी लिस्ट के अंदर रखी हुई वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। फिर निगेटिव इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है इंडेक्सिंग क्या होती है निगेटिव इंडेक्सिंग, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। फिर रेंज ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्सेस यानी कि अगर हम इंडेक्सेस की वैल्यू निगेटिव में देते हैं तो कैसे उसकी रेंज को हम निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ आइटम्स को कैसे निकाला जा सकता है। चेंज आइटम वैल्यूज, किसी भी वैल्यू को चेंज कैसे करना है, यानी कि लिस्ट में रखी हुई किसी भी वैल्यू को हटा करके कोई नई वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चेंज एन आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, चेक एन आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, यानी कि किसी लिस्ट के अंदर कोई एक आइटम को चेक करना कि क्या वो आइटम उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हाउ टू ऐड आइटम्स, कैसे हम नए आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को, और रिमूव के अंदर हम इन सभी फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे रिमूव फंक्शन है, पॉप फंक्शन, डेल एक कीवर्ड है एंड क्लियर फंक्शन। फिर उसके बाद हम कॉपी ऑफ लिस्ट पढ़ेंगे कि एक लिस्ट की कॉपी कैसे बनाएंगे, कैसे हम 2 लिस्टों को जोड़ेंगे और लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल लेंगे लिस्ट के लिए, माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने। इक्वल टू लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कुछ आइटम्स यानी कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू ही हम रखते हैं तो हम सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं हर वैल्यू को रखने के लिए। जैसे हम फ्रूट्स के नेम ही रख सकते हैं, एप्पल, बनाना, गुआवा, मैंगो, चेरी, पाइनएप्पल। ये हमने एक लिस्ट बना ली। इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आइटम्स हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए रखते हैं और इस लिस्ट को हमने नाम दिया है माई लिस्ट। आप इसे एक वेरिएबल भी कह सकते हैं या फिर लिस्ट का नाम भी कह सकते हैं। तो माई लिस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 6 आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर हम लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें प्रिंट और अपने वेरिएबल का नाम यानी लिस्ट का नाम देना होगा। इस तरह से हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि लिस्ट सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर मैंने कि ऑर्डर्ड होती हैं, चेंजेबल होती हैं और अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज। दैट मीन्स हमारी लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जो आइटम्स हमने लिस्ट के अंदर रखे हैं, जिस सीक्वेंस में रखे हैं उसी सीक्वेंस में प्रिंट होंगे। इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होगा, यानी कि
प्रिंट करते समय हमने अगर एप्पल, बनाना, गुआवा, मैंगो, चेरी एंड पाइनएप्पल दिया हुआ है तो इसी सीक्वेंस में ही इनकी प्रिंटिंग भी होगी, इनका ऑर्डर बदलेगा नहीं। हालांकि आगे चलकर हम सेट वगैरह भी पढ़ेंगे। जब हम सेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेट ऑर्डर्ड नहीं होता है, जिनके अंदर रखी हुई वैल्यूज उसी ऑर्डर में नहीं प्रिंट होती हैं जिस ऑर्डर में हम देते हैं। तो फिलहाल हमारी लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है, जिस सीक्वेंस में हम वैल्यूज को देते हैं या आइटम्स को देते हैं, सभी आइटम्स उसी सीक्वेंस में प्रिंट होते हैं। चेंजेबल का मतलब होता है कि हम किसी भी आइटम या फिर वैल्यू को हटाना चाहें और उसकी जगह कोई नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल है, इसलिए लिस्ट चेंजेबल भी होती है। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, हमारी लिस्ट के अंदर क्या एक आइटम एक से अधिक बार आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इसी को कहते हैं अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर मैं चाहूँ कि बनाना 2 बार या 3 बार अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो ऐसा भी पॉसिबल लिस्ट में होता है। इसलिए हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज होता है। दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज या डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ होती हैं। तो चलिए, हमने अपनी लिस्ट बनाई थी जिसमें 6 आइटम्स रखे थे एंड अब हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के बाद आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, सर्च में जाते हैं और ओपन करते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी फाइल क्या है, test3.py। ये देखिए हमारी फाइल पड़ी हुई है, पाथ मेरे पॉइंटर के नीचे लिख करके आ जाएगा, सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर एंड पाइथन फोल्डर के अंदर test3.php। ये देखिए हमारी फाइल पड़ी हुई है सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर, फाइल का नाम है test3.py। तो चलते हैं अपने पाइथन फोल्डर के अंदर, cd स्पेस पाइथन, अपने पाइथन फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हम रन करने जा रहे हैं अपनी फाइल को, py स्पेस फाइल का नाम test3.py। एंटर करते ही हमारी लिस्ट आ चुकी है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 आइटम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के अंदर हमने जब अपनी लिस्ट का नाम दिया तो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि लिस्ट का पर्टिकुलर कोई एक आइटम प्रिंट हो, जैसे कि पहला आइटम प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट करते समय माई लिस्ट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें उनकी पोजीशन देनी पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं उनका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एरेज का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसी तरह से हमारी लिस्ट में भी हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा, चाहे लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे टप्पल हो, डिक्शनरी हो, इंडेक्सिंग जो होती है वो हमारी 0 से ही स्टार्ट होती है। तो पहला आइटम यानी कि 0 नंबर इंडेक्स, दूसरा आइटम यानी कि 1 इंडेक्स, तीसरा आइटम यानी कि 2nd इंडेक्स एंड सो ऑन। तो पहला आइटम अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें इंडेक्स नंबर 0 देना पड़ेगा। इस तरह से सेव करते हैं एंड प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए हमारा पहला आइटम आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम 1 देते हैं तो हमारा दूसरा आइटम आ जाएगा। ये देखिए हमारा दूसरा आइटम भी आ गया। इसी तरीके से कोई भी इंडेक्स नंबर दे करके हम उस पर्टिकुलर एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि लेंथ ऑफ लिस्ट। हम अपने लिस्ट की लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं। लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट के अंदर जाना है और माई लिस्ट के पहले len फंक्शन लगाना है। len फंक्शन की मदद से हम अपनी लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं। len फंक्शन का कर्ली ब्रेस हमने लास्ट में बंद कर दिया, यानी कि हमने क्या किया है कि अपनी माई लिस्ट का नाम हमने len फंक्शन को दिया। len फंक्शन क्या करेगा, हमारी लिस्ट की लेंथ को निकालेगा। ये है हमारा len फंक्शन जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। len फंक्शन से क्या होगा, हमारी लिस्ट की लेंथ आएगी निकल करके, लेकिन ये इसे प्रिंट नहीं करता है। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, len फंक्शन को प्रिंट के अंदर लगा दिया। तो len फंक्शन जो भी लेंथ निकाल करके देगा, प्रिंट फंक्शन का काम होगा उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देना। आउटपुट को देखते हैं। ये देखिए 6 वैल्यू हमारी आ रही है। दैट मीन्स हमारी लिस्ट की लेंथ जो है वो 6 आइटम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू एक्सेस आइटम्स और इंडेक्सिंग। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारी जो लिस्ट होती है उसके आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्सेस का प्रयोग करते हैं। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स नंबर देकर हम उस इंडेक्स नंबर पर रखे हुए या फिर स्टोर किए गए आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पर जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से पाइथन अलाउ करता है रिवर्स इंडेक्सिंग भी, यानी कि पीछे से इंडेक्सिंग अगर हम करना चाहें तो पीछे से इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, चलिए देखते हैं। आगे से अगर मैं इंडेक्स को स्टार्ट करता हूं तो वो 0 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से पाइथन में पीछे से अगर इंडेक्सिंग स्टार्ट की जाए तो वो -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं -1 देता हूं तो हमारा पाइनएप्पल प्रिंट होगा। उसी तरीके से -2 देने पर हमारा चेरी प्रिंट होगा। इसी तरह से -3 पर मैंगो, -4 पे गुआवा, -5 पे बनाना एंड -6 पे एप्पल। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ -1 कर देता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ तो देखिए हमारा पाइनएप्पल यानी कि हमारी लिस्ट का लास्ट वैल्यू या फिर लास्ट आइटम एक्सेस हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं -2 देता हूँ तो चेरी एक्सेस होना चाहिए।
प्रिंट करता हूँ, देखा मैंने कि हमारे पास चेरी प्रिंट होकर के आ रहा है। इस प्रकार से निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी निगेटिव इंडेक्सिंग। अब बढ़ते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस की तरफ। इंडेक्सेस की रेंज कैसे देते हैं? अगर हम चाहते हैं, लेट सपोज बनाना से लेकर मैंगो तक के सभी आइटम्स प्रिंट हो जाएं, तो बनाना कहां पर अवेलेबल है? 0 इंडेक्स, 1, 2 एंड 3, 1 से लेकर 3 इंडेक्स तक। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेंज देनी होगी। रेंज कैसे देते हैं? 1 कोलन लगाएंगे एंड लिखेंगे 4। अब 1 कोलन 4 का मतलब क्या है कि कोलन के सिंबल के पहले ये जो 1 लिखा हुआ है, तो रेंज देते समय जो बीच में हमारा कोलन लगता है, कोलन के पहले वाला जो संख्या होती है वो हमारा होता है स्टार्ट इंडेक्स, और कोलन के बाद वाला जो होता है उसे बोलते हैं स्टॉप इंडेक्स या फिर एंड इंडेक्स। तो हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स यानी कि पहली वैल्यू होती है, यहाँ से आइटम को एक्सेस करना स्टार्ट करता है। तो 1 वाला आइटम एक्सेस हो गया, 2 वाला आइटम एक्सेस हो गया, 3 वाला आइटम एक्सेस हो गया एंड 4 वाला आइटम एक्सेस करने जब जाएगा तो हमारा जो एंड इंडेक्स होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि रेंज देते समय स्टार्ट इंडेक्स तो इंक्लूड कराया जाता है यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट एंड इंडेक्स जो होता है उसे एक्सक्लूड करा दिया जाता है यानी स्किप करा दिया जाता है। हमारा एंड इंडेक्स आउटपुट के अंदर हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा आउटपुट कैसे मिलेगा? अगर हमने 1 से 4 दे रखा है तो हमारा 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा, बट लास्ट वाला नहीं आता है, उसे स्किप कर दिया जाता है। तो हमारा बनाना, गुआवा एंड मैंगो 1 से लेकर 3 तक आइटम आएंगे एंड जो 4th आइटम चेरी है इसे नहीं इंक्लूड कराया जाएगा। तो हमें आउटपुट के रूप में सिर्फ बनाना, गुआवा एंड मैंगो ही मिलेंगे। तो अगर हम 3 आइटम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें 4 लेकर चलना होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो भी होगा उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट हमें मिलता है। फाइल को हम लोग करते हैं रन। ये देखिए, बनाना, गुआवा एंड मैंगो, टोटल हमें 3 आइटम्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक के आइटम्स हमें मिलते हैं एंड 1 से लेकर 4 के बीच में 1 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स, 3 नंबर इंडेक्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये 4 नंबर जो इंडेक्स है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम देना चाहें 0 से लेकर के 5, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 वाला तो इंक्लूड होगा यानी 0 से स्टार्टिंग होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड जो 5 वाला होगा उसे स्किप कर दिया जाएगा। तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो एप्पल से लेकर चेरी तक आएगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, गुआवा आ रहा है, मैंगो आ रहा है एंड चेरी आ रहा है। तो टोटल हमारे पास 5 आइटम्स अवेलेबल हैं, जबकि हमारे पास 6 आइटम्स थे। दैट मीन्स हमारा जो लास्ट वाला इंडेक्स है यानी कि 5 नंबर, उसे स्किप या फिर एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये तो हो गई हमारी रेंज जब हम पॉजिटिव नंबर में अपनी रेंज को देते हैं। चलिए देखते हैं निगेटिव इंडेक्सेस में अगर हम रेंज देते हैं तो कैसे लेता है। अब लास्ट वाला इंडेक्स हमारा जो होता है वो -1 होता है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा लास्ट आइटम जो है वो -1 है तो इससे पहले होगा -2, -3, -4। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं -4 से लेकर के -1 तक देता हूं तो क्या होता है। तो -4 आगे लिखेंगे, कोलन -1 पीछे लिखेंगे। कभी भी आप -1 आगे या फिर -4 पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि -1 जो होगा वो लास्ट पोजीशन पर होगा इंडेक्स के अंदर, क्योंकि -1 जो होगा वो लिस्ट में सबसे लास्ट आइटम होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। इसलिए हमारी जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है तो उसमें बड़ी संख्या जो होगी वो आगे लिखी जाएगी और छोटी संख्या पीछे लिखी जाएगी, क्योंकि हमारी जो माइनस में नंबर्स होते हैं वो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा छोटा होता है। इसलिए हम अगर दे रहे हैं -4 से -1, दैट मीन्स -4 वाला इंक्लूड होगा, -3 होगा, -2 होगा एंड -1 जो लास्ट वाला है उसे स्किप कर दिया जाएगा यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो हमारा आउटपुट में क्या हमें मिलेगा? -4, -3, -2 एंड -1 वाला स्किप हो जाएगा, तो हमें मिलेगा गुआवा, मैंगो एंड चेरी। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड रन करके देखते हैं। ये देखिए, गुआवा, मैंगो एंड चेरी हमें 3 ही आइटम्स मिल रहे हैं, जबकि हमारा जो -1 वाला पाइनएप्पल था उसे स्किप कर दिया गया। इसी तरीके से अगर मैं देना चाहूँ -3 से लेकर -2 तो क्या होगा? तो पीछे से काउंट करते हैं, -1, -2, -3। तो रेंज हमारी स्टार्ट हुई -3 से, तो ये -3 पर है मैंगो आएगा, क्योंकि हमारा चेरी लास्ट इंडेक्स है तो इसे स्किप कर दिया जाएगा। तो हमारे सिर्फ -3 जो होगा वही हमें मिलेगा आउटपुट के रूप में। वो -2 वाला क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो इस बार हमें सिर्फ मैंगो ही मिलेगा। चलिए फाइल को करते हैं रन एंड आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, हमें सिर्फ मैंगो ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हम निगेटिव इंडेक्सेस की रेंज को भी
दे सकते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। चलिए एक चीज और देखते हैं कि अगर किसी भी रेंज को देते समय अगर हम स्टार्ट वाला इंडेक्स नंबर नहीं लिखते हैं तब क्या होगा। तो स्टार्ट वाला इंडेक्स नंबर जैसे कि अगर हम लिखते थे कि 2 से लेकर 4 तक, तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है 2 जबकि हमारा एंड इंडेक्स है 4। तो हम अगर स्टार्ट इंडेक्स को डिलीट कर देते हैं यानी कि नहीं देते हैं, सिर्फ अपना एंड इंडेक्स देते हैं, तो क्या होगा। तो रेंज देते समय अगर हम स्टार्ट इंडेक्स को नहीं लिखते हैं या स्किप कर देते हैं तो हमारी रेंज स्टार्ट होती है हमारे लिस्ट के पहले आइटम से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हम रेंज देते समय अगर हम स्टार्ट इंडेक्स नहीं लिखते हैं या स्किप कर देते हैं तो हमारी लिस्ट का पहले आइटम से हमारी वैल्यूज उठना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारी लिस्ट का पहला आइटम से एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। तो 0 1 2 3 4, बट 4 हमारा एंड इंडेक्स है। एंड इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए चेरी इंक्लूड नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा एप्पल यानी 0 नंबर इंडेक्स, बनाना यानी कि 1 नंबर इंडेक्स, गुआवा यानी कि 2 नंबर इंडेक्स एंड मैंगो यानी कि 3 नंबर इंडेक्स तक ही आउटपुट मिलेगा। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड फाइल को करते हैं रन। ये देखिए एप्पल, बनाना, गुआवा एंड मैंगो मिल रहा है, जबकि 4 नंबर इंडेक्स पर है चेरी जो कि एक्सक्लूड कर दिया गया। इसी तरह से अगर हम रेंज देते समय स्टार्ट वैल्यू को देते हैं, जैसे कि हमने दिया 4, बट एंड इंडेक्स को स्किप कर देते हैं, अब क्या होगा। अगर हम अपनी रेंज देते समय एंड इंडेक्स को स्किप कर देते हैं तो हमारा आउटपुट हमें लास्ट आइटम तक मिलेगा, यानी कि 4 नंबर इंडेक्स से हमारा स्टार्ट होगा और लिस्ट के आखिरी आइटम तक जाएगा। तो हमारा 4 नंबर इंडेक्स कौन है, 0 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करेगा और लास्ट आइटम यानी कि पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल तक जाएगा। फाइल को करते हैं सेव, आउटपुट को प्रिंट करते हैं। ये देखिए चेरी एंड पाइनएप्पल, ये दोनों आइटम्स हमें एक्सेस हो रहे हैं, यानी 4 वाला एंड 5 वाला, ये दोनों के दोनों आइटम्स आ रहा है। अगर हम लास्ट इंडेक्स दे देते तो लास्ट वाला इंडेक्स स्किप हो जाता, लेकिन हमने नहीं दिया तो लास्ट वैल्यू तक जाएगा प्रिंट करते हुए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देते हैं 2, यानी कि सेकेंड नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट तक जाएगा। तो हमारा 0 1 के बाद 2 से स्टार्ट होगा एंड लास्ट तक यानी पाइनएप्पल तक हमें रिजल्ट मिलेगा। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और रन करके देखते हैं। ये देखिए गुआवा, मैंगो, चेरी एंड पाइनएप्पल, हमें लास्ट के 4 आइटम्स मिल गए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें देखना है चेंज आइटम वैल्यू, कैसे हम किसी लिस्ट के किसी एक पर्टिकुलर आइटम की जगह किसी दूसरे आइटम को रख सकते हैं। किसी आइटम को बदलना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हम बनाना को हटाना चाहते हैं एंड बनाना की जगह ऑरेंज रखना चाहते हैं। तो हम अपनी माई लिस्ट के अंदर बनाना को हटाकर हम उसकी जगह पर ऑरेंज करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना है माई लिस्ट, अपनी लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर देना है। बनाना 1 नंबर इंडेक्स पर है, पहला आइटम 0 एंड दूसरा आइटम 1 नंबर इंडेक्स, तो हमें लिखना है 1। माई लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पर जाओ और उसकी जगह पर क्या कर दो, उसकी जगह इक्वल टू सिंगल कोट में ऑरेंज। दैट मीन्स माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर जिस इंडेक्स नंबर की जगह पर हम नई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, इक्वल टू करके डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर नए आइटम को लिख देंगे। इस तरीके से 1 नंबर इंडेक्स की वैल्यू ओवरराइट होकर के नई वैल्यू उसके स्थान पर आ जाएगी। और अब हम अपनी लिस्ट को करेंगे प्रिंट। फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हमारे एप्पल के बाद यहाँ पर ऑरेंज मिल चुका है और हमारा बनाना जो प्रीवियस वैल्यू थी वो हट चुकी है। इस तरीके से हम अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को हटाकर किसी नए आइटम को उसकी जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चेक एन आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, क्या कोई आइटम किसी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। इन दोनों लाइनों को करते हैं डिलीट। तो चेक करने के लिए लगाएंगे हम अपना इफ स्टेटमेंट, लिखेंगे इफ अगर कोई वैल्यू चेक करनी है, लेट सपोज हमें मैंगो चेक करना है, तो मैंगो क्योंकि एक वैल्यू है लिस्ट की तो इसे हम डबल कोट या सिंगल कोट में लिखेंगे। लेट सपोज हम सिंगल कोट में लिख रहे हैं मैंगो। अगर मैंगो एक वैल्यू है इस वजह से हमें डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर ये एक वेरिएबल होता तो हमें डबल कोट या सिंगल कोट को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो अगर मैंगो इन एक कीवर्ड होता है जिसके द्वारा किसी भी कलेक्शन या फिर किसी एक ऐसे आइटम जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं उसके अंदर चेकिंग की जाती है कि क्या इनके पहले लिखा हुआ जो वैल्यू या एक वैल्यू है वो इनके बाद लिखे हुए वेरिएबल या फिर टॉपिक, जैसे कि हम अपनी लिस्ट का नाम देंगे यहाँ पर, तो
इन कीवर्ड का काम क्या है कि इन कीवर्ड ये देखता है कि हमारे बाद यानी कि इनके बाद जो लिखा हुआ है माई लिस्ट, इस माई लिस्ट में जाएगा और इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि इनके बाद जो भी हम वेरिएबल या फिर नाम हम दे रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होना जरूरी है। तो इन क्या करेगा, माई लिस्ट के अंदर जाएगा और मल्टीपल वैल्यूज के अंदर सर्च करेगा। किसे सर्च करेगा, इनके पहले लिखे हुए वैल्यू को। इनके पहले लिखा है मैंगो, तो मैंगो एक वैल्यू है, इस एक वैल्यू को सर्च किया जाएगा माई लिस्ट के अंदर। माई लिस्ट के अंदर जाएगा और एक एक आइटम से मैच कराएगा। किसे, इस एक पर्टिकुलर वैल्यू को। क्या मैंगो एप्पल के बराबर है, नहीं। क्या मैंगो बनाना के बराबर है, नहीं। क्या मैंगो गुआवा के बराबर है, नहीं। इसी तरह से क्या मैंगो मैंगो के बराबर है, इस बार होगा हाँ। जब अगर आइटम मिल जाता है तो इन कीवर्ड क्या रिटर्न करेगा, इन कीवर्ड ट्रू रिटर्न करता है। तो इन कीवर्ड का काम होता है अपने पहले लिखी हुई एक वैल्यू को ढूंढना। कहाँ ढूंढना, अपने बाद लिखे हुए वेरिएबल या फिर आइटम के अंदर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद जो भी नाम आप देंगे उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होनी जरूरी हैं। तो अभी तक हमने क्या लिखा, अगर मैंगो जो कि एक वैल्यू है वो इन माने में है, किस में है, माई लिस्ट में है, तो क्या हो, तो इफ क्या करेगा। तो अब हम जाएंगे इफ के अंदर। अंदर जाने के लिए हमें लगाना है लास्ट में कोलन, और कोलन लगाते ही एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए हमें एक टैब का स्पेस आ गया है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा, पाइथन इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखती है, तो आप इंडेंटेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, वरना आपको रिजल्ट की जगह पर एरर मैसेज मिलेगा। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करते हैं, और अगर मैच करने में केस मिलता है यानी कि ट्रू मिलता है तो हम कुछ और प्रिंट करते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो कुछ और प्रिंट करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, अगर ये चीज हो तो क्या हो, वरना क्या हो। या फिर लूप की बात करते हैं तो लूप के अंदर भी हमारा इसी तरह से होता है कि लूप की अगर कंडीशन मैच हो रही है तो अंदर जाएगा, और लूप का अंदर जो भी वर्किंग हमने लिख रखी होगी वो होगी, वरना नहीं होगी। जैसे अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इफ के साथ लगता था यहाँ पर करली ब्रेस स्टार्ट और करली ब्रेस बंद, इस तरीके से। तो करली ब्रेस के अंदर हमें लिखना होता था कि जो भी हम लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइथन करली ब्रेस को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम अंदर जाने के लिए करली ब्रेस की जगह पर लगाते हैं लास्ट में कोलन, एंड कोलन से हम जाते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर। अगर मैंगो वैल्यू माई लिस्ट में मिल जाती है तो इफ क्या करेगा, अब हम अंदर जा रहे हैं इफ के, कोलन लगा करके एंटर की प्रेस करेंगे और एक टैब अंदर आ गए। अगर आप नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कर रहे हैं तब वहां पर भी आप एक टैब की दबाकर आपको अंदर जाना होगा, क्योंकि नोटपैड पर जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो इंडेंटेशन फॉलो नहीं करता है और वो एक टैब अंदर ऑटोमेटिक नहीं आता है। क्योंकि मैं सबलाइम का यूज कर रहा हूं तो ये देखिए मैं अगर एंटर की प्रेस करता हूं तो एक टैब अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन अगर मैं नोटपैड यूज कर रहा होता तो कोलन लगाने के बाद हमारा एंटर की स्टार्टिंग में ही जाता। तो नोटपैड अगर आप यूज करें तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक टैब दबाकर आपको अंदर आना है। तो चलिए, मैंगो अगर मिल जाता है हमें माई लिस्ट के अंदर तो हमें क्या करना है, तो अब हम प्रिंट करना चाहते हैं कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मैंगो एग्जिस्ट इन लिस्ट। मैंगो अगर माई लिस्ट में मिलता है तो हमें प्रिंट करना है मैंगो एग्जिस्ट इन लिस्ट, और अगर नहीं मिलता है तो क्या, तो आउटपुट के रूप में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी ब्लैंक आउटपुट आएगा। इनकेस अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है लिस्ट के अंदर तब भी आप कुछ ना कुछ आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, एंटर की प्रेस करके हम आए नीचे और जाएंगे इफ स्टेटमेंट के नीचे, अंदर नहीं। बैक स्पेस दबाकर मैं इस इफ के नीचे आ गया हूं और यहां पे लिखूंगा एल्स, एल्स के बाद भी लगेगा कोलन और एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम एंटर की प्रेस करके ये देखिए हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो एक टैब अंदर ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर भी अगर हमारे पास नोटपैड होता तो कोलन लगाने के बाद अगर मैं टैब की प्रेस करता तो स्टार्टिंग में ही जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत स्ट्रिक्टली। मैं आ गया हूं अपने एल्स स्टेटमेंट के अंदर। अब हम लिखेंगे प्रिंट कर दो मैंगो डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट। तो अगर मैंगो वैल्यू मिल जाती है माई लिस्ट के अंदर तो प्रिंट करके आएगा मैंगो एग्जिस्ट इन लिस्ट, वरना प्रिंट होकर के आ जाएगा मैंगो डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट। फाइल को करते हैं सेव एंड चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। ये देखिए मैंगो एग्जिस्ट इन लिस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैंगो वैल्यू है
वो माई लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। लेट सपोज कि हम ढूंढते हैं किसी अदर वैल्यू को जो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लेट सपोज हम लिखते हैं चेयर। अब चेयर वैल्यू माई लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, कॉपी कर लेते हैं, अपने स्टेटमेंट को भी बदल देते हैं। तो अगर चेयर माई लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट में जाएगा और चेयर एग्जिस्ट इन लिस्ट को नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि चेयर जो वैल्यू है माई लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा और चेयर डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट लिख करके दे देगा। ये देखिए, चेयर डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट। क्यों? क्योंकि चेयर ऐसी वैल्यू थी जो हमारी माई लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार से किसी भी आइटम को हम चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू ऐड आइटम्स। कैसे हम अपनी लिस्ट के अंदर और आइटम्स को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐड आइटम्स करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास अपेंड एंड दूसरा फंक्शन हमारे पास है इंसर्ट। तो हम अपने आइटम्स को अपनी लिस्ट में अपेंड एंड इंसर्ट इन दो फंक्शंस की हेल्प से ऐड करवा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला फंक्शन है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, हमारी लिस्ट के अंदर जाएगा और जो भी अपेंड फंक्शन को हम वैल्यू देंगे उस वैल्यू को हमारी लिस्ट के अंदर लास्ट में जाकर के ऐड करेगा। अपेंड फंक्शन को पहले से ही पता होता है कि हमें जो भी वैल्यू दी जा रही है हमें उसे लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे अपनी लिस्ट का नाम माई लिस्ट, लगाएंगे डॉट अपेंड फंक्शन का सिंबल एंड क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। लेट सपोज कि हम ऑरेंज ऐड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ऑरेंज। इस तरीके से हमारा अपेंड फंक्शन ऑरेंज वैल्यू को लेकर जाएगा और इस माई लिस्ट के अंदर लास्ट में ले जाकर के ऐड कर देगा या पीछे से अपेंड कर देगा। प्रिंट करके देखते हैं, चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, एप्पल से लेकर के पाइनएप्पल तक तो आइटम्स आ ही रहे हैं, जिसके साथ साथ ऑरेंज जो आइटम था वो भी हमारी लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया गया है, यानी कि लास्ट में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम किसी आइटम को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि क्या अपेंड फंक्शन मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकता है। ऑरेंज के बाद हम देते हैं कीवी। अब हम दो आइटम्स को अपेंड कराना चाहते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। चलिए आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एरर आ गई। दैट मीन्स हमारा जो अपेंड फंक्शन होता है वो एक वैल्यू को ही अपेंड करा सकता है। एरर में साफ साफ लिख करके आ रहा है कि लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट एंड टू आर गिवन। इसका मतलब है कि अपेंड फंक्शन जो होता है वो केवल एक आर्गुमेंट अलाउ करता है, आप दो या दो से अधिक नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपेंड फंक्शन की मदद से हम किसी नई वैल्यू को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपेंड फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू को ही ऐड कर पाता है एक बार में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इंसर्ट फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। माई लिस्ट डॉट अपेंड की जगह पर हम लगाते हैं इंसर्ट फंक्शन को। इंसर्ट फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है, यानी इंसर्ट फंक्शन को हमें दो बातें बतानी होती हैं कि हमें किस पोजीशन पे ऐड करना है। लेट सपोज कि हम 3 नंबर पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं, कॉमा और क्या ऐड करना चाहते हैं, ऑरेंज को ही ऐड करना चाहते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन को हमें दो बातें बतानी पड़ी कि किस पोजीशन पे ऐड करो और क्या ऐड करो। 3 नंबर पोजीशन यानी कि 0, 1, 2 एंड 3। मैंगो की जगह पर क्या कर देगा, ऑरेंज को कर देगा। और अगर मैंगो की जगह पर ऑरेंज आ जाएगा तो मैंगो, चेरी, पाइनएप्पल कहाँ जाएंगे, ये तीनों आइटम्स पीछे खिसक जाएंगे। यानी कि मैंगो पहुंच जाएगा 4 नंबर पर, चेरी हो जाएगा 5 एंड पाइनएप्पल हो जाएगा 6 नंबर इंडेक्स पर। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, फाइल को करते हैं रन। ये देखिए एप्पल, बनाना, गुआवा एंड मैंगो की जगह पर आ गया है ऑरेंज और मैंगो, चेरी एंड पाइनएप्पल पीछे खिसक चुके हैं। तो हमारे लिस्ट में थे 6 आइटम्स, अब हो गए हैं 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 आइटम्स हो गए। तो इस प्रकार से इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन दो चीजें लेता है कि किस पोजीशन पे ऐड करना है और क्या वैल्यू ऐड करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड देखते हैं हाउ टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। इसमें हमें 4 फंक्शंस पढ़ने हैं, रिमूव, पॉप, डेल कीवर्ड एंड क्लियर फंक्शन। आइटम्स को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम रिमूव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लिखेंगे माई लिस्ट डॉट रिमूव। माई लिस्ट के अंदर जाकर के रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, सिंगल कोट में हम अपनी वैल्यू को देंगे, जैसे कि हम मैंगो को रिमूव करना चाहते हैं। हमने लिखा मैंगो एंड रिमूव करने के बाद हम प्रिंट करते हैं अपनी लिस्ट को, माई लिस्ट। फाइल को किया सेव, आए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हमारे पास एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, गुआवा के बाद हमारा मैंगो डिलीट हो चुका है।
तो हमारे पास कितने आइटम्स बचे? 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ही आइटम्स बचे, जबकि हमारे पास 6 आइटम्स थे। तो इस प्रकार से रिमूव फंक्शन उस वैल्यू को लेता है जिस वैल्यू को डिलीट करना है एंड उस वैल्यू को हमारी लिस्ट से हटा देता है। अब आते हैं पॉप फंक्शन पर। रिमूव की जगह पर लगाएंगे पॉप, और पॉप फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दी जाती है। पॉप फंक्शन को ब्लैंक लिखा जाता है इस तरह से, अपनी लिस्ट का नाम डॉट पॉप और पैरेंथेसिस का सिंबल। पॉप फंक्शन को पहले से ही पता है हमें क्या करना है। पॉप फंक्शन अपनी लिस्ट के लास्ट आइटम को हमेशा डिलीट करता है, तो ये बाय डिफॉल्ट पाइनएप्पल को ही डिलीट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए, एप्पल, बनाना, गुआवा, मैंगो, चेरी, बट पाइनएप्पल गायब है। दैट मीन्स पॉप फंक्शन का काम होता है हमारी लिस्ट के जो भी लास्ट आइटम होगा उसे डिलीट करना। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं डेल कीवर्ड कैसे वर्क करता है। डेल क्योंकि कीवर्ड है, कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए हमें इसे आगे लिखना होगा। लिखेंगे डेल स्पेस माई लिस्ट, अपनी लिस्ट का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्स नंबर देना है उस आइटम का जिस आइटम को हम डिलीट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम चेरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो चेरी का इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर इंडेक्स हम देंगे अंदर। तो अब ये डेल कीवर्ड क्या करेगा? माई लिस्ट के अंदर जाएगा और 4 नंबर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है, यानी कि ये चेरी, इसे डिलीट कर देगा। तो आइए प्रिंट करते हैं। एप्पल, बनाना, गुआवा, मैंगो एंड पाइनएप्पल आ रहा है, जबकि हमारा जो चेरी था वो गायब है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे पास फिर से 5 आइटम ही बचे हुए हैं। डेल कीवर्ड किसी पर्टिकुलर एक आइटम को भी इस तरह से हटा सकता है अगर हम अपनी लिस्ट के साथ उसका इंडेक्स नंबर देते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स नंबर ना दें तो क्या होगा? लेट्स सपोज कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर सब हटा देता हूँ। मैंने सिर्फ लिखा है कि डेल स्पेस अपनी लिस्ट का नाम। तो डेल कीवर्ड क्या करेगा? हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता है। और अगर हम बाद में उसे प्रिंट करके देखेंगे तो हमें मैसेज आएगा कि माई लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं। ये देखिए एरर आ गई, नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। माई लिस्ट डिफाइंड ही नहीं है। क्या आपका मतलब लिस्ट से है? तो इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखते समय एरर इसीलिए आई क्योंकि डेल कीवर्ड ने क्या किया? हमारी माई लिस्ट को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से डेल कीवर्ड की मदद से किसी आइटम को या फिर पूरी की पूरी लिस्ट को भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्लियर फंक्शन की तरफ। फिर से क्लियर, क्योंकि एक फंक्शन है तो ये आगे नहीं लिख करके लास्ट में लिखा जाएगा डॉट लगाकर, डॉट क्लियर एंड पैरेंथेसिस का सिंबल। इसमें भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। क्लियर फंक्शन का काम होता है लिस्ट के सारे आइटम्स को डिलीट कर देना। तो हमारी लिस्ट के जब सारे आइटम्स डिलीट हो जाएंगे तो हमारी लिस्ट ब्लैंक हो जाएगी। जब हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमारी लिस्ट एम्प्टी आएगी। तो इस तरह से क्लियर फंक्शन हमारी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। चलिए फाइल को रन करके देखते हैं। ये देखिए एम्प्टी लिस्ट का सिंबल आ रहा है। तो ये था हमारा रिमूव आइटम्स टॉपिक, किस प्रकार से हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ टू कॉपी अ लिस्ट, एक लिस्ट को कॉपी कैसे करेंगे। तो हमारी ये माई लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है पहले से ही। अगर हम इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो हमें एक नए नाम से एक लिस्ट बनानी होगी और उसके अंदर हम उसे कॉपी करके स्टोर करेंगे। लेट्स सपोज कि नई लिस्ट को हम देते हैं नाम न्यू लिस्ट, और न्यू लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है? इक्वल टू माई लिस्ट डॉट कॉपी। तो इस तरीके से कॉपी फंक्शन हमारी माई लिस्ट की कॉपी क्रिएट करेगा और उसे स्टोर करेगा न्यू लिस्ट के अंदर। तो न्यू लिस्ट के अंदर इस तरह से हमारी माई लिस्ट की ही एक नई कॉपी बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि क्या न्यू लिस्ट के अंदर आया है। फाइल को करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए न्यू लिस्ट के अंदर हमारे इतने आइटम्स आ चुके हैं। दैट मीन्स हमारी माई लिस्ट की ही एक नई कॉपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से कॉपी फंक्शन की हेल्प से हम अपनी लिस्ट की एक नई कॉपी बना करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कॉपी फंक्शन के अलावा हमारे पास एक लिस्ट फंक्शन होता है। लेट्स सपोज कि हम लिस्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं ब्रैकेट, इसके अंदर हमने देना होगा अपनी लिस्ट का नाम माई लिस्ट। इस तरीके से भी हम अपनी माई लिस्ट की एक कॉपी बना सकते हैं। जितने भी कलेक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये 4 हमारे पास कलेक्शंस अवेलेबल हैं। तो इन 4 नामों से भी ऑलरेडी बने बनाए यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के अंदर। यानी कि लिस्ट के लिए एक लिस्ट फंक्शन होता है, टपल के लिए भी एक टपल फंक्शन होता है, सेट फंक्शन भी होता है, उसी तरह डिक्शनरी के लिए डिक्ट फंक्शन होता है, DICT डिक्ट। तो इस तरीके से
लिस्ट फंक्शन जो होता है इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन आगे चल करके हम इसके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने अपनी लिस्ट का नाम पास किया, उस लिस्ट का नाम पास किया जिसकी कॉपी तैयार करनी है। तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, अपने अंदर जो भी आपने पास किया हुआ है लिस्ट फंक्शन को, यानी कि माई लिस्ट का नाम, तो उससे एक नई लिस्ट तैयार करेगा, और नई लिस्ट तैयार करने के बाद इक्वल टू करके हमने क्या किया है, अपनी नई लिस्ट का नाम दे दिया है। दैट मीन्स लिस्ट फंक्शन जो भी एक लिस्ट तैयार करेगा उसे हमने असाइन कर दिया है न्यू लिस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लिस्ट फंक्शन जो नई लिस्ट तैयार करेगा उसे हमने असाइन कर दिया, यानी सौंप दिया है न्यू लिस्ट के अंदर। तो न्यू लिस्ट के अंदर हमारी माई लिस्ट की एक कॉपी फिर से दोबारा क्रिएट हो चुकी होगी। फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं रन पर। ये देखिए न्यू लिस्ट को प्रिंट करने पर भी हमारी वही लिस्ट प्राप्त हो रही है जो माई लिस्ट में थी। तो इस प्रकार से कॉपी फंक्शन एंड लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम अपनी लिस्ट की कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको करते हैं डिलीट एंड बढ़ते हैं हाउ टू ज्वाइन टू लिस्ट। अब दो या दो से अधिक लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। लेट्स सपोज हम अपनी लिस्ट को छोटा कर लेते हैं। पहली लिस्ट के अंदर हम रखते हैं ये 3 आइटम्स, एप्पल, बनाना एंड गुआवा, और दूसरी लिस्ट के अंदर बाकी बचे हुए 3 आइटम्स को रख देते हैं। दूसरी लिस्ट का नाम न्यू लिस्ट ही दे देते हैं। इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने बाकी आइटम्स को डाल दिया। अब हमारे पास 2 लिस्ट हैं, माई लिस्ट जिसके अंदर 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना एंड गुआवा, एंड न्यू लिस्ट जिसके अंदर आइटम्स हैं, मैंगो, चेरी एंड पाइनएप्पल। 2 लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए कई तरीके हैं। अब पहला तरीका क्या है कि हमने एक नया नाम लिया, जैसे दिस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसके अंदर हम माई लिस्ट प्लस कर देंगे न्यू लिस्ट को। तो माई लिस्ट और न्यू लिस्ट ये दोनों प्लस हो जाएंगी, यानी अपेंड हो जाएंगी, और अपेंड होकर के दिस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। यानी दिस लिस्ट के अंदर हमें माई लिस्ट के 3 आइटम्स और न्यू लिस्ट के 3 आइटम्स ये दोनों हमें मिल रहे होंगे। दैट मीन्स हमारे पास दिस लिस्ट में टोटल 6 आइटम्स हो चुके होंगे। प्रिंट करके देखते हैं दिस लिस्ट को कि क्या उसके अंदर आया है। फाइल को करते हैं सेव एंड रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास दिस लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 आइटम्स आ चुके हैं, यानी कि दोनों लिस्ट कॉन्कैटिनेट होकर के दिस लिस्ट के अंदर आ चुकी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एक्सटेंड फंक्शन। एंड एक्सटेंड फंक्शन का कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, माई लिस्ट में एक्सटेंड कर दो। क्या एक्सटेंड कर दो, ब्रैकेट के अंदर न्यू लिस्ट को एक्सटेंड कर दो। देखिए यहां पर हमने डबल कोट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि न्यू लिस्ट क्या है, किसी लिस्ट का नाम है, यानी कि एक तरीके से एक वेरिएबल है, इसलिए हमने इस पर डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाया, ये कोई वैल्यू नहीं है। तो माई लिस्ट में जाओ और एक्सटेंड कर दो। क्या एक्सटेंड कर दो, न्यू लिस्ट को एक्सटेंड कर दो या न्यू लिस्ट के आइटम्स को एक्सटेंड कर दो। इस तरह से क्या होगा, न्यू लिस्ट के सभी आइटम्स माई लिस्ट में जाकर के एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी कि एड अप हो जाएंगे। तो माई लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल 3 की जगह अब 6 आइटम्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक नया नाम नहीं दिया है इक्वल टू करके, इसलिए माई लिस्ट के अंदर ही 3 की जगह अब टोटल 6 आइटम्स हो जाएंगे, यानी कि सभी आइटम्स कॉन्कैटिनेट या फिर एड अप होकर के माई लिस्ट के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे। तो प्रिंट करके देखते हैं माई लिस्ट को। फाइल को करते हैं सेव एंड करते हैं रन। ये देखिए माई लिस्ट के अंदर हमारे 3 की जगह इस बार 6 आइटम्स हो चुके हैं, यानी कि न्यू लिस्ट के सभी आइटम्स भी माई लिस्ट के अंदर ही एक्सटेंड हो चुके हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका है लूप की मदद से, लेकिन लूप अभी आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा है। लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम उसको अभी रहने देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, वही हमारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे लिस्ट फंक्शन की मदद से भी एक लिस्ट बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एक नई लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट का नाम दे देते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सभी आइटम्स लिख देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक नई लिस्ट बन जाती है। अब हम लिस्ट फंक्शन की मदद से कैसे लिस्ट बना सकते हैं चलिए देखते हैं। हम एक न्यू लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम हम न्यू लिस्ट ही देते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, और इस बार हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज ना करके लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिस्ट फंक्शन का सिंबल लगाएंगे, और जब लिस्ट फंक्शन का सिंबल लगा रहे होंगे तब हमें क्या करना है,
एक और फंक्शन का सिंबल लगाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 पैरेंथेसिस हो जाएंगे। उन 2 पैरेंथेसिस के अंदर सभी आइटम्स को लिख देंगे जो आइटम्स हम लिस्ट में डालना चाहते हैं, जैसे मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल। तो अब क्या होगा कि लिस्ट फंक्शन की मदद से जब हमने लिस्ट को बनाया तो हमें एक पैरेंथेसिस लिस्ट फंक्शन के लिए और एक और पैरेंथेसिस लिस्ट बनाने के लिए यूज करने पड़े। दैट मींस लिस्ट फंक्शन का जब भी यूज होगा तो डबल पैरेंथेसिस स्टार्ट और डबल पैरेंथेसिस क्लोज भी होंगे। तो इस प्रकार से भी हम लिस्ट को बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, लिस्ट फंक्शन मैंगो, पपाया एंड पाइनएप्पल इन 3 वैल्यूज के साथ एक नई लिस्ट तैयार करेगा और उसे न्यू लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट न्यू लिस्ट में क्या आया है। फाइल को करते सेव एंड आते हैं रन पर। ये देखिए न्यू लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 आइटम्स आ चुके हैं, मैंगो, पपाया एंड पाइनएप्पल, जिससे क्या हुआ, एक नई लिस्ट तैयार हो गई। तो इस प्रकार से हम लिस्ट फंक्शन की मदद से भी एक नई लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के हमारे पास अब 2 तरीके हो चुके हैं। पहला, लिस्ट का नाम दिया इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने लिस्ट के सभी आइटम्स को लिख दें। इस प्रकार से हमारी एक लिस्ट बन सकती है। दूसरा तरीका, लिस्ट फंक्शन की मदद से। लिस्ट फंक्शन का जब यूज करेंगे तो डबल पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगे और डबल पैरेंथेसिस क्लोज होंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अंदर सारे आइटम्स लिखेंगे जैसे हमने लिखे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर, एंड इक्वल टू करके एक नया वेरिएबल उसको असाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से उस नए वेरिएबल के अंदर सभी आइटम्स ऐड हो जाएंगे और एक नई लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉपिक के ऊपर आज की क्लास। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।